फाइल में कुछ नहीं देगा, फिर बाद में उन्होंने ये देखा कि शोर ना हो जाए तो मेरे हाथ से फाइल लेके उस पर बाद में साइन मार के मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दिया ज़ोर से, चल यहाँ से लेके जा, तो इतना बड़ा बदमाश नहीं है, जो तेरे बस की है वो कर ले, मेरा नाम अली है। इतनी बदतमीजी से बोला कि चूड़े चमाड़ा हमारे को ये डॉक्टरी सिखाएंगे हैं यहाँ के। मेरा सब कुछ बंद करा गया है। अब मैं कहाँ क्या करूँ, मरूँ क्या करूँ, कहाँ से अपने बच्चों की शादी करूँ, मेरे तो सारा कुछ छीन लिया इन्होंने। जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, चाहे मुझे यहाँ प्राण त्यागने पड़े इस मंच पे, तब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूँगा। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी SC ST OBC की प्रताड़ना ख़त्म नहीं हुई है। आए दिन हर चौक चौराहे पर 2-4 ऐसे शेड्यूल कास्ट के लोग मिल ही जाएंगे जिसको किसी न किसी ने प्रताड़ित किया होगा। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे बहुत बड़ी संख्या में लोग मौजूद हैं। ये लोग भी प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं। यहाँ पर जो है हिंदू राव अस्पताल के पास है हम, और कई दिनों के बाद इन्होंने जब धरना किया, न्याय नहीं मिला, तो आज मजबूरन इन्हें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा है। क्या हुआ है सर, क्यों भूख हड़ताल पर क्यों बैठे हैं आप? सर इसलिए बैठे हैं कि हमारे को न्याय नहीं मिल रहा है कर्मचारी के साथ। पूरा नाम बताइए अपना, फिर उसके बाद क्या हुआ है आपके साथ, पूरी कहानी बताइए। ठीक है। मेरा नाम प्रकाश है जी। मैं इंदौराव में सफाई की उस पर पोस्ट पे काम कर रहा था। अब मैं वार्ड बॉय की उस पर भी काम कर रहा हूँ। मैं पेशेंट को 15 नंबर वार्ड से सर्जिकल वार्ड में भेजा डॉक्टर साहब ने कि इस पेशेंट को लेके जाओ, डॉक्टर सर्जिकल के पेशेंट को दिखा के लाना है वापसी। उनकी बाई हाथ उनके रेफरेंस भेजा साथ में 2 डॉक्टरों के लिए। वो जब मैं गया पेशेंट लेके तो मेरे को सुन नहीं रहे थे, बेंच पे सो रहे थे। उन्होंने बोला भाई मैंने कहा सर एक पेशेंट लेके आया हूँ मैं 15 नंबर वार्ड से, इसको देख लिया आप। वो बोले मेरे पास क्यों लाया है? फाइल देखने के बाद बोले कि इसको लेके जा, मेरा पेशेंट नहीं है। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट करी, डॉक्टर साहब ने मेरे साथ पेशेंट को देखा ही नहीं है उसको बिल्कुल भी। वो पेशेंट इतना परेशान था, बहुत ही ज़्यादा परेशान। वो बोले यहाँ से लेके जा इसको। फिर मैं उसको एक मेडिसिन के ऊपर कॉल थी, पेशेंट को मैं छोड़ के गया हूँ, भाई इनके पास अपने पेशेंट के पास खड़े हो जाओ, मैं ज़रा एक कॉल ऊपर पेशेंट की दिखा के आ जाता हूँ। मैं ऊपर चला गया। जब मैं नीचे आया उस कॉल को दिखाने के तो डॉक्टर साहब वो बाहर ट्रॉली के पास पेशेंट के पास खड़े हुए हैं। वो मेरे से बोले भाई तू ले गया, इधर आ। मेरे को बदतमीजी से बोलने लगे। मैंने उनसे कहा सर ऐसा मत बोलो, आप पेशेंट नहीं देख रहे तो मेरे को उल्टा सीधा मत बोलो, मेरे को बदमाश लो, तू यहाँ का वो बदमाश लग रहा है, तू हमारे को डॉक्टरी सिखाएगा। फाइल में कुछ नहीं देगा, फिर बाद में उन्होंने ये देखा कि शोर ना हो जाए तो मेरे हाथ से फाइल लेके उस पर बाद में साइन मार के मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्का दिया ज़ोर से, चल यहाँ से लेके जा, तो इतना बड़ा बदमाश नहीं है, जो तेरे बस की है वो कर ले, मेरा नाम अली है। सर मैं पेशेंट को छोड़ के वार्ड में फिर नीचे आता हूँ, बड़े डॉक्टर साहब के पास, नोडल अफसर के पास गया। सर मेरे साथ में डॉक्टर साहब ने ऐसे बदतमीजी करी। 2 बार मैं गया हूँ, मरीज़ का रिश्तेदार भी मेरे साथ में गया है उनके पास कि भाई मेरे मरीज़ के लिए कुछ हो जाए, तो उन्होंने नोडल अफसर ने कुछ नहीं सुनी हमारी। जाति सूचक शब्द भी कहे गए आपको? जाति सूचक सब्जी भी मैं पेशेंट ले जाने लग गया कि ये क्या बताऊँ सब मैं। आप इतनी बदतमीजी से बोला कि चूड़े चमाड़ा हमारे को ये डॉक्टरी सिखाएंगे हैं यहाँ के। कंप्लेन आपने की, उसकी कोई सुनवाई हुई? सुनवाई नहीं हुई और अभी तक भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मेरे सुबह आके मैंने बताया अपने साहब को, साहब मेरे साथ गए हैं कि भाई क्या बात है, चल भाई मैं पता करके आता हूँ, तेरी गलती है डॉक्टर की गलती है, फिर मीटिंग में कंप्लेंट करूँगा उनकी। ये जाते हैं वहाँ तो इनके साथ भी बदतमीज, तू कौन है भाई, तू कैसे आया यहाँ? वो बोले भाई मैं यहाँ अफसर SI की पोस्ट पे हूँ, मैं अपने कर्मचारी के साथ में आया हूँ, आपकी गलती है या कर्मचारी की गलती है? तो इनके साथ भी बदतमीजी करी गई। फिर इनको नीचे बुलाया गया तो डॉक्टरों ने हंगामा कर दिया साहब। उसके बाद में हमारी कुछ नहीं सुनी। MS साहब ने जो भी हमारा ट्रांसफ़र कर दिया पहले तो, फिर उसके बाद में सस्पेंड कर दिया तुरंत, फिर RD लगा। बताओ मैं कहाँ लेके अपने बच्चों को जाऊँगा? मेरे बच्चे जवान, मेरे बच्चे 2 बच्ची हैं, कहाँ जाऊँगा सब मैं? अब मेरा सब कुछ बंद करा गया है। अब मैं कहाँ क्या करूँ, मरूँ क्या करूँ, कहाँ से अपने बच्चों की शादी करूँ? मेरा तो सारा कुछ छीन लिया इन्होंने। मेरा कोई सुनवाई नहीं है इसमें सर। मैं किस दिन की घटना है, कब हुआ था ये 16 तारीख की रात 4 बजे की घटना है ये। उसके बाद से आप हड़ताल पे बैठे हैं, कोई सुनवाई नहीं? उसके 2 दिन से प्रशासन ने जो भी करा उसके बाद में हम हड़ताल पे हैं। हम
वहाँ इनके पास भी गए, इनके किनके मेयर साहब के पास भी गए। मेयर साहब ने कहा कि चलो भी मैं देखती हूँ, इनको कुछ नहीं, इनका ट्रांसफ़र सिर्फ ट्रांसफ़र हो जाएगा, बाकी मैं सब इनका जो सस्पेंड ऑर्डर है वो मैं ख़त्म कर दूँगी। उसके बाद में हमारे को कोई ना तो उन्होंने लेटर दिया है अभी तक, ना हमारी कोई सुनवाई है साहब। क्या कहेंगे सर, किस तरीके से जो है, हाँ बोलिए। प्रशासन से ये अनुरोध लगाऊंगा कि मेरे बच्चों को देख के, या मेरी हालत 40 साल में जो भी मैंने करा है, या मेरी कोई कंप्लेंट, कोई मीमो हो तो मेरे को दंड दिया जाए, नहीं मेरे साथ न्याय कराया जाए। बस हाथ जोड़ के प्रशासन से मेरी यही विनती है, बस मेरी हालत को देख के। क्यों इस तरीके से व्यवहार किया जाता है हमेशा हर जगह, चाहे वो कोई भी अस्पताल हो, स्कूल हो, हर जगह इस तरीके का व्यवहार सामने आता है? नमस्कार जी, मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मैं विकास कौशिक सहायक सफाई निरीक्षक के पद पर यहाँ कार्यरत था, और अफसरों की एक तानाशाही पहले से ही चलती आई है जी, और ये इसी तरह चलती रहती है। किसी भी विभाग में चले जाइए, छोटे कर्मचारियों पे ही अत्याचार होता है। क्या डॉक्टर पढ़ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक बुद्धिमान व्यक्ति हो गया। पढ़ाई से हमें किसी चीज़ की शिक्षा या किसी एक चीज़ का ज्ञान मिलता है। वो व्यक्ति बुद्धिमान है या उसका चरित्र कैसा है या उसका बोलचाल कैसा है, ये डिपेंड करता है उसके व्यवहार से। लेकिन यहाँ प्रशासन ने एक बदतमीज़ डॉक्टर का साथ दिया है, और एक कर्मचारी जिसने 37 साल नौकरी करते हुए होगे, मेरे को 16 साल इस विभाग में कार्य करते होंगे, आज तक हमारी कोई शिकायत नहीं। हम आधी रात अपने कर्मचारियों के साथ, प्रशासन के साथ खड़े रहते हैं। कोरोना जैसे समय में मेरे कर्मचारियों ने, जब डॉक्टर जाते हुए डरते थे मरीजों के पास, तब काम किया है। डेड बॉडी को हाथ लगाने से लोग डरते थे, तब एक एक दिन में 15-15, 20-20 डेड बॉडियों के क्रियाक्रम कराए, यहाँ से उठा के निगम बोध तक लेके जाना। और वहाँ देखिए, आप लोग पीपी किट पहन के 10 मिनट नहीं खड़े हो सकते। निगम बोध घाट पे लाइन थी बड़ी लंबी, मरीजों की शवों का दहन करने की। कर्मचारी 4-4, 6-6 घंटे तक पीपी किट में ही रहता था, पानी नहीं पी सकता था। उस महामारी में भी काम किया, लेकिन प्रशासन ने कहीं ना कहीं हमारी आवाज़ को दबाया है, एक डॉक्टर की आवाज़ को अपने साथ रखा है, क्योंकि वो एक पढ़ी लिखी लोबी है, और हमारे कर्मचारियों के साथ अन्याय किया है। क्या सिर्फ पढ़ लिख गए हैं तो वो कुछ भी करेंगे और आपको ये सारी चीज़ें, अन्याय सहना पड़ेगा? नहीं जी, बिल्कुल नहीं सहेंगे अन्याय। अब हम अपनी हर मांग के लिए बैठे हैं, और जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा, चाहे मुझे यहाँ प्राण त्यागने पड़े इस मंच पे, तब तक मैं भूख हड़ताल पे रहूँगा। तो साफ तौर पर जो है ये क्रांति करने के लिए उतर आए हैं, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिलता है तो ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और आपने सुना किस तरीके से जो है, चाहे वो प्राण त्यागने पड़े, भूख हड़ताल करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरीके से जो शोषण हो रहा है, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसी घटना आती ही रहती है, और जो ऊंचे पद पर बैठे जो नेतागण हैं, चाहे अधिकारी हैं, अच्छी नीतियों का दावा कर रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ नहीं हो रहा। ये हमारे हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए बड़ा ही दुख का विषय है कि यहाँ पर एक कोई दलित करके मारता है, कोई कमज़ोर करके मारता है, कोई बेबस करके मारता है, और बहन बेटियों की भी असमत को भी लूटते हैं, और उसके बाद में उनको जला दिया भी जाता है। तो आज हिंदुस्तान के अंदर पता नहीं क्यों ऐसा क्या हो रहा है कि एक गरीब आदमी के साथ में शोषण किया जा रहा है। उसका परिणाम, जैसे कि ये डॉक्टर साहब हैं। क्या गरीब होना गुनाह है कोई? देखिए, हिंदुस्तान में शायद गरीब होना गुनाह ही है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर गरीबी एक ऐसी समस्या है कि हर आदमी को उसको कुचलने का अधिकार मिल जाता है कहीं ना कहीं से, और वो पावरफुल लोग अपनी ताकत के बल पर उनको कुचलते हैं। जैसे कि हमारे सफाई कर्मचारी को, हिंदू राव के, उनको कुचल दिया। हमारे उसके बाद में जब उन्होंने अपनी शिकायत अपने सीनियर डॉक्टर को की, विकास जी को, तो उनको भी कुचल दिया। और वो जो MS साहब यहाँ बैठे हुए हैं, डॉक्टर साहब जो बैठे हैं, जो अली डॉक्टर खान है, कौन है, उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अपनी ताकत का एक इस्तेमाल करके दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, तानाशाही दिखा दी है कि हाँ, आप लोग कुछ नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर आप लोगों को शायद जीने का अधिकार ही नहीं है। क्यों? उनको जीने का अधिकार इसलिए नहीं है कि उनके जो सरकारी बेनिफिट थे, एक सरकारी मुलाजिम जो है सरकार का एक नुमाइंदा होता है, छोटा हो या बड़ा हो, उसका सभी को सम्मान करना चाहिए, लेकिन वो सम्मान ना करके एक डॉक्टर होने के नाते एक डॉक्टर को सम्मान दिया जाता है, भगवान का दर्जा दिया जाता है। लेकिन उन्होंने जो है अपनी जो है कहीं ना कहीं उस बदसलूकी में ये जाहिर कर दिया कि वो डॉक्टर बनने लायक नहीं है। प्रशासन को भी उनके लाइसेंस को रद्द कर देना चाहिए। हम ऐसी मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से,
और जो हमारे कर्मचारी पर और हमारे अधिकारी पर जो उन्होंने अपनी बात अपने कर्मचारी की बात को लेकर के, शिकायत को लेकर के, और उन्होंने अपनी बात को जो है बड़े सीनियर अधिकारी के पास रखी, लेकिन उन्होंने उसको सुनवाई ना करके एक हठधर्मी डॉक्टर की ही बात को सुना। और हम अपने सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी यूनियनों के माध्यम से भी आप लोगों को ये जताना चाहते हैं कि जितने भी हमारे संगठन यहाँ बैठे हैं वो सब के सब इस लड़ाई को ऐसे नहीं छोड़ेंगे जो कि कोई हमारे अधिकारी को या हमारे कर्मचारी को किसी भी प्रकार से पीड़ा दे सके या उनका शोषण कर सके। दूसरा, हमारे यहाँ पर एमएस और एडिशनल एमएस आए, लेकिन एमएस साहब ने कहा कि भाई हम जो है काफ़ी देर तक उनको जो है बहकाते रहे कि विकास जी आप इन कामों को छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम आपके हक में और आपके ऑर्डर कैंसिल करा करके आपके दोबारा ऑर्डर करवा रहे हैं और आप अपनी नौकरी को संभालिए और हम जल्दी आपके पास आ रहे हैं, वो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आप अपनी सरकार धमकी की बात करें, क्या धमकी दिया है? यहाँ भी एमएस और डिप्टी एमएस आए थे और अस्पताल का प्रशासन आया था और आकर आज की घटना है, जैसे ये भूख हड़ताल पर बैठे वैसे ही यहाँ पर एमएस, डिप्टी एमएस और उनका पूरा अस्पताल का जो प्रशासन था वो यहाँ पर आया और आकर कहने लगे कि इससे और भी सख्त आपके साथ कार्रवाई हो सकती है, आप भूख हड़ताल पर मत बैठिए। फिर हमने उनको बताया कि ये दिल्ली नगर निगम मजदूर फेडरेशन 18 यूनियनों का फेडरेशन है और हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जो भी कार्रवाई हो हम जब तक पीछे नहीं हटेंगे, जब तक हमारे दोनों कर्मचारियों को न्याय नहीं मिल जाता। बात 17 अगस्त की है, 17 अगस्त से लेके हम प्रदर्शन में हैं, आंदोलन में हैं, सभी संबंधित अधिकारियों को मिले हैं, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। मजबूर होकर हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ा। सर, क्या कहेंगे, आज़ादी के 75 साल हो चुके हैं, जहां बड़े बड़े दावे वादे किए जा रहे हैं, प्रधानमंत्री सफाई कर्मचारियों के पैर धो रहे हैं, लेकिन अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा। हम गांव से आए हैं, गांव देहात से, अपने बच्चे की सुन के कि वो भूख हड़ताल पर बैठ गया है कुछ डॉक्टरों की वजह से। कुछ डॉक्टर अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, सफाई कर्मचारी हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि ये तो वर्षों से दबले कुचले हैं, तो जब कभी भी दबा लो, कभी कुचल दो। इन सफाई कर्मचारी के सोचते हैं। हम गांव में हैं, जमींदार आदमी हैं, मजदूर और जमींदार का वर्षों से साथ रहा है। आज तक इस तरह जिस तरह इस डॉक्टर साहब ने इस कर्मचारी को बदतमीजी से बोला है ना, ये कर्मचारी तो हमको दूसरा भगवान मानते हैं, क्योंकि एक तो भगवान है, यही लोगों की पट्टी बदलना, ये करना, हमारे जमींदारी में हमारे न्यार काटना, हमारे छोटे छोटे बच्चों को खिलाना, ये ही। लेकिन ये डॉक्टर साहब, अरे भगवान ने तुझे डॉक्टर की पदवी दे दी है तो तू भगवान नहीं बना दिया है। कल को समय ऐसा ना आए तेरी ट्रीटमेंट ये आदमी करे, पड़ा तड़पे तू, और फिर ये देखे तेरे को। तो इस तरह का न्याय मत कर। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि आज जब हमें पता लगा हमारे जो ये बच्चे भतीजा है हमारा अब भूख हड़ताल में बैठ गए हैं, हम 12 गाँवों के आज आदमी आए हैं। कल को अगर ऐसा भी होगा तो हम 360 गांव का, हमारा जो देहात का सरपंच है वो 360 का भी आएगा, और यहाँ हम अपना पूरा ये भी ना अपना ट्रैक्टर या पूरा अपना गांव देहात, पूरी दिल्ली देहात को यहाँ उठा कर ले आवेंगे। इस डॉक्टर को बता देंगे कि इन सफाई कर्मचारियों के साथ जो तू व्यवहार कर रहा है ना, तेरे साथ भी करने वाला कोई बैठा है यहाँ। तो समझ जा। भी हम ये कहते हैं कि देहात जो है ना वो मर जाएगा, मिट जाएगा, लेकिन देहात का आदमी पीछे नहीं हटेगा। अगर अन्याय के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है तो उसके आवाज़ को ही कुचल दी जाती है, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है। पूरे बड़े बड़े अधिकारी जो हैं सब एक साथ हो जाते हैं एक मजदूर और गरीब के खिलाफ। देखो, मजदूर और बेचारा ये सफाई कर्म सदा पीसता आया है, लेकिन अब ये अपने दिमाग में तो ये काट दें कि अब ऐसे ही पीस लेंगे। अब तो जमींदार लोग भी गांव तक भी आवाज़ पहुंच गई है। आज 12 गांव के हैं, कल 360 के भी आएंगे, और इस डॉक्टर को बता देंगे कि इन गरीब आदमियों को या जिसको समझते हैं मजदूर आदमी कुचल देंगे। ये हम इनके साथ खड़े हैं। हम जो है ना, हम जान दे देंगे अगर इन मजदूरों के साथ। गाँव के अभी तो 100-150 आदमी आए हैं, कल अगर ये नहीं मानेंगे ना तो पूरा अपना देहात इकट्ठा करेंगे और इस यहाँ से लगा के सारे को ट्रैक्टर भर देंगे हम यहाँ। और अब तो हम ये देखें ना, ये अंग्रेजी राज नहीं है। अब ये अंग्रेजी राज है जो अंग्रेज पीटते थे, छेदते थे, करते। ये प्रजातंत्र राज है। इतना ही अधिकार जीने का उसका, इतना ही मेरे को जीने का अधिकार दिया है इस सब प्रजातंत्र देश में। तो ऐसे कैसे कुचल देंगे? 2 अक्षर पढ़ लिए, ठीक है, वो 2 अक्षर पढ़ लिया है, लेकिन बदतमीजी से नहीं बोलेगा। उसका भी ईमान है, वो भी समाज में इज्जत रखता है। वो थोड़ी है कि वो चलो सफाई कर्मचारी जो डॉक्टर है उसे बदतमीजी से बोलेगा।
तो अपने कार्य में वो अपने कार्य पे है, वो डॉक्टर पट्टी करता है, मरीज को ले जाता है, तो देखने में भी इनका तू ऐसे ले जा भाई, उसका भी स्वाभिमान है, उसको भी जीने का हक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अंग्रेजी राज नहीं है। अब अंग्रेजों को जिस तरह मार कर निकाला था ना, जो इस तरह के डॉक्टर हैं जो अपनी अंग्रेजी शासन चला रहे हैं, वो शहीद भगत सिंह की ढाल फेर वो बात है ना, अक्सर फरोशों की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना है जोर कितना इन बेहुदे डॉक्टरों में है। इनको बजा देंगे हम, और हम बस यही कहते हैं, जितने भी हमारे मजदूर भाई हम इनके साथ हैं, और जब भी कहेंगे हम ईद से ईद बजाएंगे, और अपने गांव देहात के जितने भी है ना, हम यहीं आके लेट जाएंगे। भाई यही मेरा आपसे जाहिर तौर पर साफ समझ आ रहा है कि बहुजन जो है अब वो जाग चुका है, जिसको हमेशा से वर्षों से दबे कुचले समझा जाता है और प्रताड़ित किया जा रहा है। अब वो बहुजन जाग रहा है और अपने हक अधिकार को समझ रहा है और मांगना शुरू कर दिया है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।